taking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं व्लॉग आपके साथ अपनी जो डेली रूटीन होती है वो शेयर कर रही हूँ। तो डेली रूटीन में ये होता है कि सुबह के टाइम से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं ले रही हूँ नाश्ता। नाश्ते के लिए मैं नॉर्मली आजकल जो ले रही हूँ ना वो है स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ में या मैं बॉईल कर लेती हूँ अंडे और साथ में मैं लेती हूँ शामी कबाब, 1 या 2 शामी कबाब। अगर मैं 1 अंडा ले रही होती हूँ तो मैं 2 शामी कबाब लेती हूँ और अगर मैं 2 अंडे ले रही होती हूँ तो साथ में मैं सिर्फ 1 शामी कबाब लेती हूँ। उसके अलावा मैं लेती हूँ नट्स एंड सीड्स का मिक्सचर। वो कुछ अखरोट हो गए, कुछ काजू हो गए, मतलब 4-4 5-5 दाने, नॉट मोर देन दैट। कुछ पिस्ते हो गए, थोड़े से पम्पकिन सीड्स या कद्दू के बीज जो होते हैं और साथ में 4-5 दाने जो है वो मैं लेती हूँ बादाम। और चाय जो है, चाय में मैं चीनी नहीं डालती, मैं नॉर्मल चाय पीती हूँ दूध वाली, तो उसमें ये होता है कि मैं चीनी नहीं डालती। तो सो ये मेरा हर रोज़ का जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो रहती है क्वेटा में। तो मेरी बहन जो है ना वहाँ पर अभी आजकल विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, दिसंबर में स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो मेरी बहन आई हुई है इस्लामाबाद। उसका रात को मुझे कॉल आई थी कि उससे पहले मुझे बताया हुआ था कि मैं आऊँगी, तो फिर रात को उसकी कॉल आ गई थी, तो मैंने उसको इनवाइट किया कि डिनर पे जो है ना मेरे घर आना है। तो एक आध दिन वो बिज़ी थी, तो अब जो है ना जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे मैंने उसको इनवाइट किया है डिनर पे। तो मुझे था कि थोड़ी प्रिपरेशंस मैं आज कर लेती हूँ, थोड़ी प्रिपरेशंस मैं मतलब जिस दिन उसने आना है उस दिन कर लूँगी। तो 2 दिन जो है ना मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लूँगी डिनर। आपको पता है ना जब आप अकेले काम कर रहे होते हो तो आपको एक ही दिन अगर आप घर भी ठीक करोगे, अपना मतलब खाना भी पकाओगे, अपने आप को भी सेट रखोगे, तो आप इस तरह कर नहीं सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने रात को उससे बात कर ली थी तो मैंने बर्तन निकाल लिए थे, सुबह मेरी हेल्पर ने वॉश कर लिए थे और मैंने डाइनिंग पे उसको सूखने के लिए रख दिया था। वैसे ही होता है ना कि मेहमानों के बर्तन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते। उसके बाद ये किया था मैंने कि मैंने ग्रोसरी कुछ मंगवा ली थी अल-फतेह से। आप लोगों को पता है आजकल मैं ग्रोसरी जो है ना वीकली मंगवा रही होती हूँ। तो चावल जो है ना वो ख़त्म हो गए थे और ये चावल आप जो देख रहे हैं फलक के बासमती राइस हैं और लॉन्ग ग्रेन वाले, और इसमें बिरयानी, पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो ये वाले चावल जो है ना मैं हमेशा मंगवाती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो गए थे, थोड़े से रह गए थे, वो मैंने निकाल लिए थे और ये पूरा पैकेट नया मैंने खोला, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने ये प्लान किया था कि आधी चीज़ें मैं आज कर लूँगी, कुछ चीज़ें मतलब कल कर लूँगी। और कल मतलब जब वो डिनर होगा तो मुझे घर भी ठीक करना होता है ना, आप आते हो तो थोड़ी कैंडल्स लगा ली, थोड़ा-सा डेकोर कर लिया कुछ। तो मुझे था कि कल के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी ना हो, और मुझे ना जब मेहमान आए ना तो इतने बर्तन-वर्तन किचन में अच्छे भी नहीं लगते। इसलिए मुझे था कि बड़ी-बड़ी देचकियाँ जो मुझे यूज़ करनी है, जैसे चावल उबालने वाली, बिरयानी के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करनी है या कोई भी सालन यूज़ करना है, तो वो देचकियाँ जो है ना वो टाइमली धुल के तो जगह पे चली जाएँगी, तो इसलिए मैं आधा काम आज कर रही हूँ। ख़ैर चावल वग़ैरह जो है ना वो मैंने निकाल लिए थे और जितने मुझे चावल चाहिए थे वो मैंने निकाल के उनको धो के, क्योंकि आज मैं चावल उबाल लूँगी। कल बिरयानी बनानी है मैंने, बट आज मैंने चावलों को निकाल के उनको भिगो दिया है और अब थोड़ी देर में उनको मैं उबाल लूँगी। साथ जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत सारी मतलब जो चीज़ें मेरी ख़त्म होती है मैं अल-फतेह के कार्ट में डालती रहती हूँ। आपके घर के पास जो भी आपकी ग्रोसरी का फैसिलिटी है, सीरियसली रात को मैं लेटती हूँ और मैं देखती हूँ कौन-कौन सी चीज़ें नहीं थी, उनको कार्ट में डालती हूँ, प्राइस चेक करती हूँ। मेरा जो टाइम ग्रोसरी स्टोर में जाके बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता।
बस थोड़ी देर रात को मैं देख लेती हूँ, प्राइस मैच कर ली, वो चीज़ कार्ट में डाल दी और वो पड़ी रहती है। बस जब मुझे लगता है कि ग्रॉसरी अब इतनी हो गई कि मुझे मंगवानी पड़ेगी हफ्ते की, तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा इतना टाइम बच जाता है ना, इट इज़ वेरी गुड थिंग, जो कि अब तकरीबन आप कह सकते हैं मुझे 3-4 महीने हो गए और मैं ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवाती हूँ। तो मेरे हरी मिर्चें जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं हरी मिर्चें भी मंगवा ली थी। और ये हरी मिर्च वैसे मैं जब खुद जाके लेती हूँ तो पतली वाली लेती हूँ, जो बिल्कुल तीखी तीखी सी होती हैं। ये थोड़ी सी मोटी हैं लेकिन ये तीखी हैं। तो मैं अभी इनको, मुझे था कि इनको भी संभालूं क्योंकि फिर ये खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं बगैर धुले हुए जो है वो हरी मिर्चों को प्रिजर्व करती हूँ। डंठल जो होते हैं ना इसकी डंडियां, वो सारी मैं उखाड़ देती हूँ, मतलब कैंची से, वो उससे नहीं, मतलब छुरी से नहीं, हाथ से जब तोड़ो तो वो निकल आती है। और उसके बाद किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, क्योंकि मोस्टली मैं तो अपने घर में भी प्लास्टिक नहीं यूज़ करती, लेकिन इस तरह की सब्जियों वगैरह के लिए ना, जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि टिश्यू वगैरह लगा होता है या किचन टॉवल लगा होता है तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैं इनके लिए सिर्फ ये प्लास्टिक के डब्बे रखती हूँ। सो खैर, ये भी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं शीशे के जो डब्बे। लेकिन ये कि इनको भी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रिप्लेस कर दूंगी। नीचे मैंने जो है ना किचन टॉवल लगा दिया था, सारी मिर्चों को डंठल हटा दिया था। ये बात याद रखें कि मैंने इनको वॉश नहीं किया। वॉश किए बगैर जब आप इसको रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होते। और ऊपर से भी टिश्यू लगा लें और कोशिश करें कि हफ्ते या 10 दिन के बाद इनका जो ये किचन टॉवल है ना या टिश्यू पेपर जो भी लगा रही हैं, ये चेंज कर दें, क्योंकि सारी नमी को सोक कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये गीले हो जाते हैं तो फिर मिर्चें खराब होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, आप हर हफ्ते इसका चेंज कर देंगे, तो ये मिर्चें बहुत अरसे तक चलेंगी। अच्छा जी, अब मुझे था कि मैं बिरयानी का बना लेती हूँ कोरमा। और उसके लिए मैंने पैन में जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया, बहुत सारे क्वेरीज आती हैं कि मैं कौन सा टमाटर यूज़ करती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ वो ईरानी पेस्ट है, और ये मैं बहुत ज़माने से यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये हर वक्त घर में पड़ा होता है। जब मेरे पास टमाटर नहीं होते तो मैं इनको यूज़ करती हूँ, और ये बहुत कम क्वांटिटी में जो है ना बहुत मज़े की ग्रेवी बना देता है। तो खैर, मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर का 3 से 4 चम्मच डाल दिए, साथ में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, इनको थोड़ा सा मिक्स किया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको नीचे से आंच ऑन कर दी। ये टमाटर का पेस्ट इतना महंगा नहीं पड़ता, जब आपके पास ये पड़ा हुआ हो ना, और जब टमाटर पीक की प्राइस पे चल रहे होते हैं ना, कभी कभी तो 500-500 रुपए के भी किलो मिल रहा होता है, तो उसमें ना ये बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था और टमाटर थे नहीं, तो मुझे था कि चलो यही डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है कोरमा, तो बड़े मतलब बिरयानी का कोरमा, तो ये बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म सा टेक्सचर होता है, तो मैं मोस्टली फिर इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो अच्छा जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा जब उबाला आने लगा ना, तो मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला। और मैं जो बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ दैट इज़ ऑलवेज शान का बिरयानी मसाला, क्योंकि मेरा ना नेशनल का 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ किया, उसमें ना मुझे लगता है कि नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो अभी हम इतना नमक खाते नहीं हैं, तो मुझे था कि इससे बेहतर है कि शान का ही हो, तो मैं हमेशा शान का ही जो है ना बिरयानी मसाला लेकर आती हूँ। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि मैंने इसमें ना चिकन डाली है, ना मटन डाला है, ये किस चीज़ के बिरयानी मैं बना रही हूँ? तो बिरयानी जो मैं बना रही हूँ ना, वो मैं बना रही हूँ फिश की बिरयानी, जो बनाऊँगी। तो उसके लिए फिश जो है ना वो अभी मैंने इसमें नहीं डालना, क्योंकि फिश आपको पता है बड़ी नाजुक सी होती है। फिश, वो अभी फिश का कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ अभी कर रही हूँ वो है इसका कोरमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रेवी बन जाना। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये जो रेडी किए जा रही हूँ, साथ साथ उसके साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें धो के, अभी इस पॉइंट पे मैंने हरी मिर्चों को धोया है, उससे पहले मैंने बगैर धुली भी रखी हुई है। इस तरह जब आप हरी मिर्चों को रखते हैं ना, बहुत अरसा चलती है। स्पेशली अभी आएंगी रमज़ान, तो मैं तो रमज़ान पूरे की ना हरी मिर्चें लेके रख लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत हरी मिर्चें पकोड़े, दही बल्ले, इस तरह की चीज़ों में यूज़ होते हैं ना, तो उसमें जब आप इस तरह से हरी मिर्चों को प्रिजर्व मतलब संभाल के रख लेते हैं, तो हरी मिर्चें जो है ना बहुत देर, मेरे तो समझे पूरा महीना बड़े आराम से चल जाती हैं, जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही दफ़ा, क्योंकि आपको पता है ना रमज़ान में आप इतना ज़्यादा तो बाज़ारों में फिरते नहीं हैं, ना बाज़ारों में जाते हैं, आपको होता है कि बस घर में अफ्तारी आराम से कर लें। तो हरी मिर्चें इस तरह आप पहले से ही संभाल के रख सकते हैं। खैर, मैंने इसका कोरमा जो है ना वो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक के रखूंगी कि इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए, और इसका जो ग्रेवी है ना वो थिक हो जाए। हाथ के हाथ आप इसको मतलब कोशिश करें कि बहुत तेज आंच पे ना पकाएं, इसको हल्की आंच पे मैं हमेशा पकाती हूँ, ताकि ये जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक जाए। क्योंकि इसमें चिकन तो हमने डाली नहीं, इसमें मैंने प्याज भी नहीं डाले,
मैं प्याज इस वाली बिरयानी में नहीं डालती। स्पेशली जब मैं फिश बिरयानी बना रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें कभी भी प्याज नहीं डालती। तो इसलिए इसमें प्याज नहीं होगा, ये बड़ी मज़े की यूनिफॉर्म सी ग्रेवी होगी, जो कि आप जो है ना चावलों के अंदर लेयरिंग करते हैं। तो अच्छी तरह से इसको भून लेने के बाद ना, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं इसमें डालती हूँ, वो होता है थोड़ा सा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डालने से क्या होता है कि जब चावलों का इसके साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो उसके ऊपर भी बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है जर्दे के रंग का। तकरीबन आप कह सकते हैं आधा घंटा गुजर गया था हमारे चावलों को भीगे हुए। ग्रेवी या कोरमा जो है ना, वो बिल्कुल रेडी हो गया था। उसको मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको मैं डब्बे में डाल के फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि ये आज तो मैंने पकाना नहीं है। हाफ डन करके मैंने सारा सामान रख लेना है। तो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, और पानी में जो है ना, मैंने 4 से 5 जो है ना, ये चम्मच बहुत छोटे साइज का, आप कह सकते हैं 4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया, और उसको उबलने के लिए मैंने रख दिया। अब जब ये पानी जो है वो अच्छे से उबल जाएगा, तो उबलने के बाद जो है ना, जब तक ये पानी उबल रहा है, ये आप देख सकते हैं किचन में कितना खिलारा मच जाता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना। तो साथ के साथ बेस्ट क्या होता है, आप खिलारा समेटते रहें। दिस इज व्हाट आई डू। मैं क्योंकि चांद के डबल पैक मंगवाती हूँ, जिसमें 2 पैकेट्स होते हैं, 2 दफ़ा बिरयानी बनती है, तो दोबारा से मुझे पैकेट संभालना था। साथ के साथ जो जो चीज़ें यहाँ वहाँ से मैंने निकाल के रखी हुई थी, उन सबको मैंने संभाल के रख दिया। क्योंकि आप जब किचन साथ साथ साफ करते हैं ना, तो आपका किचन खिलारा नहीं बचता, आपका किचन भरा हुआ नहीं होता। और साथ में मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना कोई पॉडकास्ट ज़रूर लगा लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे ना किचन में काम करना इतना बर्डन नहीं लगता। या थोड़े से स्ट्रेचेस भी कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। खैर, टमाटर का जो ये पेस्ट है, मोस्टली जो है ना, मैं इसको शीशे के जार में या एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रखती हूँ। अभी क्योंकि वो धुला हुआ था और वो गीला था, तो मुझे था कि इसको ऐसे ही रख देती हूँ। साथ में हरी मिर्चें भी मैंने निकाल ली थी, उनको भी जो है मैं वापस सारी चीज़ें जो भी यहाँ वहाँ पर मैंने रखी हुई हैं, उन सबको मैं समेटा-समेटी करके तो रख दूँगी। उसके अलावा ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रोसरी मँगवाई है, और ग्रोसरी में डिफरेंट चीज़ें थीं, तो मुझे था कि साथ-साथ जो चीज़ें मेरी नॉर्मली ख़त्म होती रहती हैं ना किचन में, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो अब मैं मँगवाती रहती हूँ। मेरा सीरियसली एक पूरा बॉक्स जो है ना, वो ग्रोसरी से भरा रहता था, जब भी मैं 1 महीने पूरे की ग्रोसरी लेकर आती थी। सीरियसली इट वाज़ समथिंग, समटाइम्स तो मैं भूल ही जाती थी कि कोई चीज़ पड़ी भी हुई है और वो एक्सपायर हो जाती थी। ये जो तरीका है ना, अभी जो आजकल मैं कर रही हूँ कि मैं ग्रोसरी हफ्ते की मँगवाती हूँ और देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ खत्म है, उससे एक तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये चीज़ खत्म हो गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम शॉप पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, और हम 2 जहानों का जो एक्स्ट्रा सामान लेकर आते हैं ना, उससे मेरी जान छूट गई। और मैं सीरियसली जब जाती थी, मैं इतना अनहेल्दी उठा के लेकर आती थी। मतलब क्रोसॉन्स, केक रस, नमक पारे, पता नहीं क्या-क्या उठा के ले आती थी। बच्चे जाते थे तो वो भी ले आते थे। अब ये होता है, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, वो मुझे एक आध चीज़ बता देते हैं, वो मैं मँगवा लेती हूँ उनके लिए ग्रोसरी में। और वो एक्स्ट्रा जंक किस्म का जो हम ग्रोसरी लेकर आते थे, अब मैं वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आती। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल मिर्चें ख़त्म थी, वो मैंने मँगवाया, पैकेट बड़ा था, तो मुझे था कि चलो इसमें डाल के बाकी को मैं सँभालूँगी कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। दूसरा ज़ीरा ख़त्म हुआ हुआ था, चाट मसाला ख़त्म था। ये सारी चीज़ें जो है ना डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय दिस डिसीज़न कि जिसमें मैं ग्रोसरी जो है ना वो ऑनलाइन मँगवा रही हूँ। एक दफ़ा 1 महीना आप ट्राई करके देखिए कि आपका कितना खर्चा होता है। मुझे फ़ील होता है कि आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। खैर, पानी जो है ना उस वक़्त तक अच्छे से उबल गया था, उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए, मतलब कच्चे चावल जो होते हैं, और जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी। मतलब नॉर्मली जब मैं चावल उबालती हूँ ना, मैं उबालती हूँ 8 से 10 मिनट। मतलब 1 कनी चावल जो है ना, वो फिर उसमें कच्चे रहते हैं, बाकी ये कि 1/3 या 80% चावल जो होते हैं ना, वो पक जाते हैं। तो मुझे था कि चलो, अब ये जब चावल मैंने डाल दिए, तो उसके बाद मैंने इसमें साबित गरम मसाले डालने थे, जिसमें मैंने डाला है दालचीनी, इसके अलावा लौंग, बड़ी इलायची और बादियान के फूल। इससे ना चावलों में खुशबू बड़ी प्यारी आती है, बहुत ही अच्छी आती है। वैसे मैं पाउच में डालती हूँ, लेकिन मुझे था कि नहीं, आज मैं जब ये बना रही हूँ तो इसको साबित डालूँ, तो वो प्यारे लगते हैं बिरयानी के जो है वो चावलों के अंदर। खैर एनीवेज़, जब तक ये चावल उबल रहे थे, तो मुझे था कि ये काफ़ी दिनों से मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र आया हुआ था। आप लोगों को याद होगा
ये दूसरा हाथ ब्रांड से मैंने मंगवाया था, इसका नीचे नंबर वगैरह मैं आपको दे दूँगी। आई डोंट नो ये भी उनके पास स्टॉक में होगा या नहीं, बट दिस वाज़ द यू कैन से कि इतनी मज़े की परचेज़ है। बहुत से लोग इसको चम्मच छुरियों के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं यूज़ करना था। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। इसको मैंने यूज़ करना था अपनी नेल पॉलिशेज़ के लिए। तो मुझे था कि चलो आज मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा-सा एक लुक देनी देनी चाहिए, तो उसमें मैं सारी नेल पॉलिशेज़ जो है ना वो इस कंटेनर के अंदर डाल दूँगी या ऑर्गेनाइज़र के अंदर। कल जो है मैंने अपनी ये जो एक मेरी पूरी ड्रॉअर थी उसके अंदर नेल पॉलिशेज़ थी। मैं बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश लगाती थी, अभी तो बहुत कम करती है। तो वो ये है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे कलर्स थे जो थोड़े ड्राई हो गए थे, कुछ ऐसे थे जो मैं कभी यूज़ ही नहीं किए और कुछ मैंने अपनी बेटी को दे दिए अगर उसको चाहिए थे, बाकी मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए। तो ला ला मतलब कल जो है मैंने सारी नेल पॉलिशेज़ को जो है ना डिक्लटर कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ़ इतनी ही नेल पॉलिशेज़ थी जो कि इसके नीचे वाले खाने में आ जाएँ। ये एक इतनी अच्छी हैबिट है ना, सीरियसली मैंने जब से इस हैबिट को इट्स इट्स बीन 2 इयर्स ना कि मैं अपने घर में डेली कुछ ना कुछ डिक्लटर करती हूँ। कभी एक दराज़, कभी दूसरी दराज़, मतलब उस चीज़ के लिए 15 मिनट किसी जगह को डिक्लटर करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। 15 मिनट का मैंने टाइमर रखा होता है कि मैंने 15 मिनट कोई एक जगह आज डिक्लटर करनी ही करनी। किचन का कैबिनेट हो गया, ड्रेसिंग टेबल में कोई खाना हो गया, अलमारी में कोई कोई खाना हो गया या कोई कबर्ड हो गई। उसमें ये होता है कि आप जब आहिस्ता-आहिस्ता से उसको डिक्लटर करते हैं, तो आपका घर बहुत हल्का हो जाता है। और ये टिप्स सारी ख़वातीन के लिए है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लोग जो है शहर चेंज करते हैं, आप थोड़ी टिप्स बता दें। क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मैं करती क्या थी, मैं इसी तरह डिक्लटर करना शुरू कर देती थी। जब पता होता था कि अभी हम ट्रांसफ़र हो जाएँगे, पोस्टिंग आ जाएगी, तो कोई 4-5 महीने पहले ही मैं अपने घर को डिक्लटर करना शुरू कर देती। अब चूँकि वो हालात नहीं है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं डेली बेसिस पे एक आध जगह को फ़ारिग कर देती हूँ। मतलब खोलती हूँ, चेक करती हूँ, दवाइयाँ हो गईं, कोई ना कोई एक जगह मैं उसको डिक्लटर करती हूँ। क्योंकि वो ना बच्चे होते हैं ना घर में, तो वो फैलाते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। समटाइम्स तो जब आप अपने घर को ठीक कर रहे होते हैं, एक आध खाना आपको नज़र आता है, अच्छा जी ये भी इधर पड़ा हुआ है, ये भी इधर पड़ा है, वो बच्चे रख देते हैं। तो वो ये होता है कि मैं उस खाने को भी चेक कर लेती हूँ, चीज़ों को जगहों पे भी रख लेती हूँ और मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये नेल पॉलिशेज़ भी मैंने जो है ना डिक्लटर कर दी थी। सारी सीरियसली मुझे इतनी खुशी हो रही थी, सिर्फ़ वही कलर्स रह गए थे जो मैं यूज़ करती हूँ और उसके बाद मुझे था कि मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले खाने में भी आएँगे, लेकिन नहीं आए, नीचे ही आ गए। इट वाज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ऊपर मैंने सारे जो है ना एक साइड पे अपनी लिपस्टिक्स रखी जो कि अभी आप आई आई थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको कार्टन समेत रखा, अभी इसके बाद मैंने कार्टन फेंक देने हैं इसके और दूसरा जो खाना उसके साइड पे था, उसमें जो है ना मैंने रख दिए अपने सीरम्स वगैरह जो कि नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ। अग इनका नंबर मैं नीचे दे दूँगी। अगर आप लोगों ने इनसे पूछना है, आई डोंट नो उनके पास अभी है क्योंकि बाद में फिर बहुत से क्वेश्चन आते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइज़र। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दूसरे हाथ से लिया था। देखिए जब मुझे कोई जगह लगती है ना रिलायबल और बहुत अच्छी चीज़ें अच्छे प्राइस पे, तो फिर मुझे होता है कि फिर मैं उन्हीं से मँगवाऊँ ना, आप हर जगह तो मँगवा नहीं सकते। तो ये मैंने उन्हीं से मँगवाया था और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, ड्रेसिंग टेबल पे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको सजा के रखा। उसमें अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी, तो ये भी हो गया, उसके बाद मैंने अपने सेंटर टेबल को डेकोर करना था। सेंटर टेबल के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है कैंडल्स आई थी, तो मैंने कैंडल वगैरह लगा के उनको अच्छा-सा डेकोर कर दिया था। मैं सिर्फ़ सेंट सूँघना चाहती थी कि इस कैंडल की कैसी बहुत मज़े की ऊद वाली खुशबू थी। उसके अलावा मैंने ये कर लिया था कि जो-जो काम मुझे लग रहे थे ना, काफ़ी चीज़ों की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे था कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज जो है ये पार्ट 1 था, दावत व्लॉग का, जो कि मेरे अपनी बहन को दावत पे बुलाया था और मैं ये घर आहिस्ता-आहिस्ता सारा ठीक कर रही थी। डस्टिंग का ये है कि मैं डेली बेसिस पे एक आध कॉर्नर को ज़रूर डस्टिंग करती हूँ, तो मेरे घर को इतनी ज़्यादा, हाँ, होता है डस्ट, ऑफ कोर्स होता है, बट वो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती। सो खैर आज यहाँ तक मैंने इतने सारे काम-शाम कर लिए थे, काफ़ी जगहों को मैंने सेट कर लिया था। ये भी कैंडल्स मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने मँगवाई थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and